आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब योग के जब आप समाधि को प्राप्त कर लेते हैं तो समाधि के बाद में योग दर्शन में कुछ विभूतियां हैं, जैसे आप देख लेंगे। विभूतियां या सिद्धियां, ठीक है, या विभूतियां या सिद्धियां। आप जब समाधि अवस्था में निरंतर रहते हैं तो आप कुछ विभूतियां या सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और ये इन सिद्धियों की जो संख्या बताई गई है वो 8 बताई गई है। जैसे अष्ट सिद्धि का नाम आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि के दाता इस प्रकार का जो गणेश जी को माना जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे व्यक्ति को माना जाता है कि उनके पास मतलब ये सिद्धियां थी, ठीक है। हनुमान जी के पास भी ये 8 की 8 सिद्धियां थी, ऐसा मानते हैं कौन, हमारे जो दर्शन है, ठीक है। जो पुराण है ये इस प्रकार की अवधारणाओं को मानते हैं कि उनके पास मतलब जिन जिन के पास थी उनको बताया गया है। तो अब इन अष्ट सिद्धियों में या अष्ट विभूतियों में कौन कौन सी है उनको समझ लेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले होती है हमारी अणिमा। अणिमा, तो अणिमा क्या है, हमारी नंबर जो पहली है वो क्या है, हमारी अणिमा है। अणिमा मतलब है कि हम अपने जो शरीर है उस शरीर को आप क्या कर सकते हैं, अणुओं के समान छोटा कर सकते हैं। जिनके पास ये अष्ट सिद्धि होती है, 8 सिद्धियां होती हैं, वो उनका मतलब वे होती कौन कौन सी है। जैसे पहली है अणिमा। अणिमा मतलब अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर देना, या आप अपने शरीर को अणु के समान क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 आपकी होती है लकीमा। लकीमा, लकीमा का मतलब है आप अपने आप को पक्षियों के समान हल्का महसूस करेंगे, यानी कि आप उड़ सकते हैं, या आप अपने अपने अंदर क्या करेंगे, पंखों का आभास करेंगे, ठीक है। जैसे वेद और पुराणों में इन बातों का जिक्र करते हैं। जैसे हनुमान जी का सुना होगा, वो वायु की गति से क्या करते थे, उड़ सकते थे, आ जा सकते थे। तो इस प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं इस प्रकार से उनको माना गया है। लेकिन जैसे पहली हमारी अणिमा मतलब हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अणुओं के समान छोटा कर सकते हैं। लकीमा मतलब पंखों के समान उड़ सकते हैं, जैसे पक्षियों के समान अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और नंबर 3 आपकी होती है महिमा। महिमा, नंबर 3 आपकी कौन सी है, महिमा है। महिमा का मतलब होता है आप मन चाहा आकार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका मन होगा उस प्रकार से आप उस आकार को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी जानवर का आकार ले सकते हैं, किसी का भी आकार ले सकते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, महिमा कहलाती है, ठीक है। और तीसरी आप क्या रहती है, नंबर 4 आपकी आ जाती है प्राप्ति। प्राप्ति से मतलब है आप कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में। आपके लिए कुछ भी पाना असंभव मतलब संभव है, असंभव नहीं है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, प्राप्ति कहलाती है। एक होता है आपका नंबर 5 होती है प्राकम्य। प्राकम्य, प्राकम्य का मतलब होता है आप जो भी कामना करेंगे वो क्या हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाती है। जो भी कामना मतलब, कामना से मतलब, क्योंकि आप जब समाधि की स्थिति में चले जाते हैं तो आप अपने मन की सभी क्या कर देते हैं, वृत्तियों को खो देते हैं। तो फिर आप किसी भी भोग विलास या इस सांसारिक सुख की कामना कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अभी जैसे आप हमारी और वीडियो देख रहे हैं, तो प्राकम्य का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो कामना, आपकी कामना किसी भी प्रकार से हो सकती है। आप किसी को, कोई बीमार है या संसार में कोई भी आपको लगता है कि बीमार है और वो आपके पास है, तो आप उसको उसके लिए कामना कर सकते हैं कि ये जल्द ही क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो वो आपकी कामना क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। वो जो आपने देखा होगा जैसे सिर पर हाथ फिरा देते हैं और आशा करते हैं कि ठीक हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्राकम्य सिद्धि है उनके पास, ठीक है। नंबर 6 होती है आपकी वसित्व। वसित्व,
कौन सी होती है नंबर 6 आपकी? वशित्व। वशित्व मतलब वशीकरण से होता है इसका मतलब, लेकिन वशीकरण वो वाला नहीं है कि आप किसी को अपने बस में कर लेते हो, इसमें वो नहीं है इसमें भी बस में करने की शक्ति है, लेकिन बस में करने की शक्ति का मतलब आप अपनी अच्छी बातों से, अपने ज्ञान के आधार पर भी उसको क्या कर सकते हैं, बस में कर सकते हैं। तो मतलब आपकी जो वाणी है वो इतनी मधुर होगी कि आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति क्या कहलाती है, या सिद्धि क्या कहलाती है, या ये विभूतियाँ क्या कहलाती हैं आपकी? वशित्व कहलाती है। एक होती है आपकी ईशत्व, नंबर 7 होती है ईशत्व, ईशित्व। ठीक है, तो ईशित्व क्या है? संसार पर अधिकार स्थापित करने, आपका संसार पर क्या हो जाता है? एक अधिकार स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो आपके अंदर ये सिद्धि होती है कि आप पूरे संसार पर क्या कर सकते हैं? अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी कामवायित्व, नंबर 8 है आपकी कामवायित्व। ठीक है, अब कामवायित्व क्या होता है? इसमें आपका सत्य संकल्प होता है, जो भी आपने संकल्प कर लिया वो क्या हो जाएगा? आपका सिद्ध होगा ही होगा। आपने कुछ भी कहा कि ये हो जाए तो वो होगा। ठीक है, आप किसी भी कार्य को लेकर कामना कर सकते हैं, तो वो आपका क्या है? सत्य संकल्प है। ठीक है, जैसे दोषों का नाश हो जाए, इस प्रकार से जो दोषपूर्ण वृत्तियां हैं समाज से, उनको दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, इस प्रकार के आप क्या कर सकते हैं? कामवायित्व कर सकते हैं। कोई भी निरोगी ना रहे, इस प्रकार से मतलब एक पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं कि आप निगेटिव वे में इनका इस्तेमाल करोगे, तो आप इन सिद्धियों का इस्तेमाल कभी भी निगेटिव वे में कर ही नहीं सकते। आप इसको क्या करेंगे? हमेशा आप इनका इस्तेमाल कब करेंगे? तब आपको एक जिसमें सभी का मतलब किसी का कोई नुकसान ना हो, अगर जो भला ना हो तो किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की आप कामना करते हैं तो या सत्य संकल्प लेते हैं कई बार, तो वो क्या होता है? जैसे रामायण में इस बात को दिखाया जाता है, जो आपने देखा होगा माता सीता कि मैंने ऐसा किया हो तो मुझे ये फल मिले, तो वो सत्य संकल्प ही है एक प्रकार का, तो वो कामवायित्व है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 8 सिद्धियां होती हैं जो समाधि के बाद हमें प्राप्त होती हैं। तो ये हमारा आपका अष्टांगिक योग था, ये आपका योग दर्शन था, ये आपका योग सूत्र था जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, थैंक यू।